हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। टेस्ट वाज वेरी गुड, परफॉर्म वेरी वेल, ऑलमोस्ट यू हैव 100% मार्क्स, 19.5 19, इट्स ऑलमोस्ट 20 out of 20, so very good, keep it up. Today we will start our next topic, yoga and lifestyle, unit 3, class +2, right? तो इन दिस फर्स्ट we will discuss about आसन. आसन क्या होते हैं? आसन संस्कृत की युज धातु से बने हैं, अस धातु से बने हैं, जिसका अर्थ होता है सुविधापूर्वक बैठना, कंफर्टेबली सिटिंग, या किसी भी आसन में, किसी भी पोस्चर में, चाहे वो स्टैंडिंग है, सिटिंग है, लाइंग है, जिसमें बॉडी मैक्सिमम वर्कआउट करे और मिनिमम फटीग जनरेट करे, या ग्रेविटी के अगेंस्ट मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स बैलेंस रहे वाइल परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, और इन स्टिल पोज इज नोन एज ए आसन. डेफिनेशन बहुत सी है, जैसे फर्स्ट है स्थिर सुखम आसन, शरीर की वह स्थिति जिसमें रहकर वो स्थिर रहे और सुख का अनुभव करे, दैट इज योर आसन, राइट. आसन क्या है? आसन एक वो स्टेट है, वो पोजिशन जिसमें हम लंबे समय तक बैठकर, लंबे समय तक रहकर अच्छे से कंफर्टेबली फील करते हैं, राइट. अगर आप किसी पोस्चर में, स्टिल पोस्चर में 3 घंटे से ज़्यादा बैठ सकते हैं या उसको गेन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आसन जय, यानी कि आसन पे आपने जीत हासिल कर ली है, यू वॉन्ट दैट आसन. आसन जय क्या होता है? किसी भी आसन में कॉन्टिन्यूसली 3 आवर्स तक आप एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द कंडीशन इज नोन एज ए आसन जय. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ आसनास फॉर प्रिवेंशन डिजीज की प्रिवेंशन में आसन के क्या बेनिफिट्स होते हैं. तो फर्स्ट है बोन्स एंड जॉइंट्स, पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं फिर डिटेल में पढ़ेंगे. बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नॉर्मल रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम इंक्रीज हो जाता है एफिशिएंसी उसकी, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम में स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, ग्लैंडुलर एक्टिविटी स्टिमुलेट और रेगुलेट होती है अच्छे से, जो ग्लैंड्स होती है उनकी एक्टिविटी स्टिमुलेट करना होता है और उसमें से सिक्रेशंस होती है, वो एक्टिविटी जो आपकी वो प्रॉपरली हो जाती है. एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो शरीर से उत्सर्जन करते हैं, जैसे वेस्ट बॉडी से बाहर निकालने हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है वो इनहेंस हो जाता है. लास्ट पढ़ेंगे हम इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारे पास बोन्स एंड जॉइंट्स बिकेम स्ट्रॉन्ग. इसमें क्या होता है, जब हम आसन परफॉर्म करते हैं तो आसन परफॉर्म करने से क्या होता है, रेगुलर आसन परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलर वर्ड जो यूज़ करें, यानी कि मंत्र में कभी कभार कभी याद आ गया है ना, वो नहीं. रिजल्ट जो है वो परफॉर्मिंग जो आसन के हैं वो क्या रहते हैं, उनसे बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. और साथ साथ में क्या होता है, अगर बच्चे इसको आसन को परफॉर्म करते हैं तो उनकी हाइट इंक्रीज होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट. जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस को लेने में एबल रहते हैं, प्रेशर ज़्यादा बियर कर सकते हैं, ज़्यादा सहन शक्ति उनकी बढ़ जाती है, ज़्यादा यानी ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स आफ्टर परफॉर्मिंग आसन. आसन करने से क्या होता है, जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा स्ट्रेस को बियर करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं. उसके बाद क्या है, आपके आसन परफॉर्म करने से जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी जो टेंडेंट्स है, लिगामेंट्स है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो जॉइंट जो है वो मैक्सिमम रेंज तक मूव कर सकता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट आपकी जो स्पाइन है, जो स्पाइनल कोड है, बैकबोन है, रीढ़ की जो हड्डी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. स्टूडेंट्स, अगर आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल है तो यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड, राइट. उससे क्या होता है, आपकी स्पाइनल कोड अच्छी रहेगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस रहेगी, तो पोस्चर डिफॉर्मिटीज से बच सकते हैं. अगर पोस्चर डिफॉर्मिटी फिर भी हो गई है, कई कारणों से होती है ना पोस्चर डिफॉर्मिटी, माल न्यूट्रिशन, एक्सीडेंट है, पुअर पोस्चर की वजह से जो हैबिट बनी हुई है उसको फिर ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आसन. आसन कितने तरह के होते हैं, +1 में आपने पढ़ा था, आसन 3 तरह के होते हैं, करेक्टिव आसनास, मेडिटेटिव आसनास, रिलैक्सेटिव आसनास. तो करेक्टिव आसनास कौन से होते हैं,
जिन आसन को करने से बॉडी के पोस्चर ठीक होते हैं या कोई डिजीज होती है वो दूर हो जाती है या उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आसन। दैट इज योर करेक्टिव आसनास, राइट। उसके बाद क्या है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक बड़ी कॉमन सी समस्या रहती है जनरली एज पर्सन। जोड़ों के दर्द जो होते हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आसनास। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई है, जैसे कोई बैक पेन है, साइटिक है, क्रेविकल पेन बढ़ गया है, तो बाय परफॉर्मिंग आसनास इन प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज द बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट आपके पास मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। मसल्स क्या होते हैं? फाइबर्स, बंडल ऑफ फाइबर्स। परफॉर्म करने से आसन क्या हो जाता है, इनको ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इनकी एफिशिएंसी जो है वो काम करने की बढ़ जाती है। मसल्स कैसे काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, फटीग देर में आती है। और जो बॉडी में जो फैट होता है वो फैट एक्यूमुलेट नहीं होता, वो जल्दी जल्दी बर्न होना शुरू होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, जिससे कि हमारे मसल्स काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा मसल टोन अप। मसल टोन अप क्या होता है? सेमी कॉन्ट्रैक्शन, सिचुएशन ऑफ सेमी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज ए मसल टोन अप। तो ये क्या है? आसन करने से बढ़ सकती है, राइट। नेक्स्ट आपके पास सर्कुलेशन, ये दोनों हो गए। अब है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ब्लड की क्या होती है? नॉर्मल होनी चाहिए, हाई बीपी होना चाहिए या लो बीपी होना चाहिए? बीपी नॉर्मल होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मल आसन की रेगुलरली, तो हमारी बॉडी में जो हार्ट में जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है, जिससे कि सर्कुलेशन अच्छी आती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि कार्डिक मसल्स वर्किंग एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू परफॉर्मिंग आसनास। कार्डिक आउटपुट क्या होती है? 1 मिनट में कितना ब्लड बॉडी हार्ट से बाहर आया। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक स्ट्रोक से कितना ब्लड हार्ट से प्योर होके बाहर आया, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और स्टेबल रहता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है ना। फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम है, कभी वो हाई हो गया कभी नॉर्मल हो गया, वो प्रॉब्लम है, वो एक हेल्थ इशू है। तो आसन परफॉर्म करने से जो नॉर्मल रहता है ब्लड प्रेशर, उसमें स्टेबिलिटी आती है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता इजीली। उसके बाद क्या है, जब सबसे प्रॉब्लम आती है हार्ट, उसमें ब्लड में, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आसन परफॉर्म करने से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या होता है? जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो मसल्स के बीच में गैप होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड सिक्रेशन हो जाती है। लैक्टिक एसिड जैसे बढ़ता रहेगा, फटीग बढ़ती रहेगी। तो लैक्टिक एसिड जो है वो, और दूसरा है एसिड फास्फेट, ये बॉडी में क्या बोलते हैं इसको, एक्सेट होना शुरू होते हैं आफ्टर स्टार्टिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। लेकिन अगर हम आसन परफॉर्म कर रहे हैं तो इनके बॉडी से इनको नॉर्मलाइज, न्यूट्रलाइज भी जल्दी जाता है और इजीली जाता है, जिससे कि हमारे को थकावट नहीं होती, हमारी थकावट जो है वो कम रहती है, फिटनेस मेंटेन रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी क्या होता है? लंग्स, है ना, सांस लेना। तो आफ्टर परफॉर्मिंग आसनास, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो है एफिशिएंट हो जाता है। वाइटल एयर कैपेसिटी जो है वो 6000 cc बढ़ जाती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? एक बार सांस लेने से कितना आपने एयर इनहेल किया, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। आपका लंग्स का साइज और चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से क्या, आप मैक्सिमम एयर इनटेक कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। जितना एयर इनहेल करेंगे उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। हम जब सांस लेते हैं हवा लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं? क्या इनहेल करते हैं? जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम एयर इनहेल करते हैं, उस एयर में ऑक्सीजन होती है। जब चेस्ट का और लंग्स का साइज बढ़ जाएगा तो वो मैक्सिमम एयर इनटेक होगी, उसमें मैक्सिमम एयर इनटेक होने से क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन भी जल्दी ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँचेगी। ठीक है। उसके बाद क्या, आसन परफॉर्म करने से जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो जो सबसे फर्स्ट बेनिफिट आता है, दैट इज योर विल पावर। विल पावर हमारे इंक्रीज हो जाती है। जब विल पावर होती है तो हम कोई भी काम करने के लिए तैयार रह जाते हैं। और जो डिजीज़ होती है, नॉर्मल जो हेल्थ इशू होते हैं रेस्पिरेशन, क्या होता है, वो कफ हो गया आपके पास, अस्थमा हो गया, कैंसर ऑफ ट्रैकिया हो गया, ये दूर रहते हैं, ये कन्फर्म है, राइट। तो अब है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, खाने ना गोलगप्पे बर्गर आफ्टर लॉकडाउन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट सिस्टम को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आसन परफॉर्म करने से क्या होता है, जो बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम है वो मेंटेन रहता है और वो इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑब्जर्व जो होता है वो जल्दी होता है और इजीली हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बाइल की और गॉल ब्लैडर की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है, एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, स्टमक और इंटेस्टाइन की उनमें स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और गैस ट्रबल जो है वो दूर हो जाता है या
कम हो जाता है आफ्टर परफॉर्मिंग आसनास, राइट। अब आपके पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, बोलो, रिएक्शन करना, कोई एक्शन हुआ है, कोई कमांड मिली है, उसके अगेंस्ट काम करना है, तो कैसे होगा वो, विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस आसन की करने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम है वो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, स्ट्रेंथ ही होती है, वो अपने काम को करने के लिए रेडी रहता है और प्रॉम्प्ट रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको कैलकुलेशन करने में कमांड के अगेंस्ट, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाता है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, मैसेज ब्रेन ने कहाँ पहुंचाना है, कंसर्न मसल को पहुंचाना है, कंसर्न मसल को फिर उसके अगेंस्ट एक्ट करना है, तो ये टाइम पीरियड क्या कहता है, रिएक्शन टाइम कहता है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर आसन परफॉर्म करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो न्यूरोमस्कुलर का कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है और बेटर हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये जो काम करता है वो फिर बहुत कम एनर्जी के साथ काम करता है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती या ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली। तो आसन करने के बाद जो ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्टिमुलेशन है, रेगुलेट हो जाती हैं, ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी विच आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सो दैट दे कैन यूटिलाइज एट अ टाइम टू नीड। जो भी सिक्रेशन है हार्मोन्स की वो प्रॉपर हो जाती है, कलेक्टेड हो जाती है, क्वांटिटी अच्छी रहती है, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी रहती है, और वो यूटिलाइज होती है टाइम के साथ, जब रिक्वायर्ड है तब यूज़ होगी वो। तो डिमांड ऑफ इंसुलिन रिड्यूस, इंसुलिन की डिमांड कम हो जाती है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। आसन परफॉर्म करने से आपके बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी होती है, बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो बेस्ट होती है और बैलेंस होती है। ये भी हो गया। अब है आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्टिव सिस्टम। एक्सट्रैक्टिव सिस्टम क्या होता है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये बहुत जरूरी है। अगर बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में पॉइजनस का रूप ले सकते हैं और बॉडी की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस ऑफ आसना रेगुलर क्या करती है, आपकी बॉडी के जो एक्सट्रैक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखती है, उनको कमांड करती है और उनको स्ट्रॉन्ग रखती है, जिससे कि आपकी बॉडी में टाइम टू टाइम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बॉडी से टाइमली और इजीली बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, बाहर निकाला जा सके। जैसे लैक्टिक एसिड है आपका, एसिडिक फास्फेट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सल्फेट है, ये सब क्या होता है टाइम टू टाइम इजीली और क्विकली बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसनास, राइट। नेक्स्ट आपके पास इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथनिंग। इम्यून सिस्टम क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी में होती है बाय डिफॉल्ट, तो वो क्या होती है आसन करने से वो अच्छी हो जाती है, मेंटेन रहती है, स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग हो उतना हम कम चांसेस रहेगा हमारा बीमार होने का या किसी भी डिजीज़ के प्रोन होने का। कैसे, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। आजकल समझ रहे हैं ना कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखो, हेल्दी फूड खाओ, वॉश करो फ्रूट्स को हमेशा, हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करो जितना पॉसिबल होता है, सोशल डिस्टेंस बना कर रखो। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमें ईजिली बीमार नहीं होने देती, ये रोगों से लड़ती रहती है ऑटोमेटिकली, राइट। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट एंड ईजी मेथड क्या है हमारे पास, डेट इज आसनास। तो कंक्लूजन क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ आसना कैन हेल्प अस फ्रॉम वेरियस डिजीज, प्रिवेंट करती है, हेल्प करती है उनको उससे बाहर आने के लिए, और जो कि हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट होती है, राइट। तो आज के लिए ये था हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ आसनास फॉर प्रिवेंशन डिजीज, बोन्स, मसल्स, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एफिशिएंसी, नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज, एफिशिएंसी एक्सट्रेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, राइट। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। टिल देन बाय।